हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल तक हमने देखा है कि भगवान नारायण जो है राजा नाभि और उनके जो ऋषि मुनियों ने जो यज्ञ किया है उनको दर्शन देने के लिए आते हैं। बड़े सुंदर दिख रहे होते हैं, उनके अंदर से इतनी लाइट ग्लो हो रही होती है। उनकी लाइट गरुड़ पे पड़ती है, गरुड़ की लाइट पूरे ब्रह्मांड में राइट और लेफ्ट ऐसे जा रही होती है, मानो दो सूरज हो। क्योंकि गरुड़ के जो फेदर्स हैं ऐसे मेटालिक गोल्डन लगते हैं, जैसे कि उसके ऊपर भगवान की लाइट आ गई तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस ऐसे स्काई में जाती है। तो बहुत सुंदर दिखता है वहां पे, जो दिखता है पूरा रूप जो भगवान का है। भगवान आते हैं डार्क क्लाउड की तरह दिखते हैं, उनकी धोती भी शाइन कर रही है, ऑर्नामेंट्स भी शाइन कर रहे हैं, उनका कौस्तुभ मणि भी शाइन कर रहा है, श्रीवत्स चिन्ह भी शाइन कर रहा है, मुकुट भी शाइन कर रहा है, कड़ा भी शाइन कर रहा है, आमलेट शाइन कर रहे हैं, पाँव में जो कड़ा पहना है वो शाइन कर रहा है, सब कुछ ही शाइन कर रहा है। कृष्णा इतने डेकोरेटेड होके आते हैं, कली कली बाल लेके, दिखने में बड़े सुंदर। तो राजा ना भी ऐसे देखते रह जाते हैं जैसे कि ऐसा सौंदर्य तो लाइफ में पहले कभी देखा ही नहीं है। बिल्कुल ही इन डिसबिलीफ, डिसबिलीफ मतलब इतना सुंदर, ये क्या है ऐसे करके। ही स्टार्ट्स लुकिंग एट लॉर्ड एज इफ ही जस्ट डजंट बिलीव इन ओन आइज। उनको विश्वास नहीं होता। फिर उनको लगता है कि मैंने पुत्र मांगा था तो भगवान स्वयं ही आ गए दर्शन देने के लिए। ये देखकर वो ऐसे देखते ही रह जाते हैं भगवान को। फिर ऋषिगण जो होते हैं वो देखते हैं, और ऋषिगण बहुत अच्छे से भगवान को प्रेयर्स ऑफर करने लग जाते हैं कि हे भगवान, हम तो तमोगुणी हैं, हमें तो पता भी नहीं है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमें पता है कि आप वर्शिपेबल हो, मतलब आप ही हो जिसकी पूजनीय हो, सिर्फ आप ही पूजनीय हो, बाकी कुछ भी ब्रह्मांड में पूजनीय नहीं है। सिर्फ आप ही हो जो पूजनीय है। और आपको समझना बिल्कुल ही इट इज डिफिकल्ट टू कंसीव यू, मतलब आपको समझना बहुत ही हमारे इंद्रियों के परे है। हमारे इंद्रिय भी नहीं जान सकते, आपको पहचान नहीं सकते, इसलिए आप हमारे इंद्रियों के परे हो। हम ज्यादा से ज्यादा आपको दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, हम आपका नाम ले सकते हैं, और हम आपके गुण और रूप की लीलाओं की बात कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ इतना ही है। हाँ, इतना करने के बाद हम आपको शायद थोड़ा सा जानने लगे, पार्शली जानने लगे, लेकिन आपको संपूर्णतः से जानना अब बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे इंद्रिय, वो इंद्रियों में वो कैपेसिटी नहीं है आपको जानने की। तो हमने एग्जाम्पल देखा था चींटी का, और हमारा जैसे चींटी हमारे बालों में घुसेगी तो उसको लगेगा जंगल है, लेकिन चींटी को हमारा पूर्ण रूप नहीं पता। चींटी अगर हमारे पाँव पे चढ़ेगी उसको लगेगा चट्टान पे चढ़ रही है वो, उसको पता नहीं हमारा पूर्ण रूप क्या है। वैसे ही हमारी हालत है, हमारे भी सेंसेस बहुत लिमिटेड है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे जो इंद्रिय है वो इतने लिमिटेड है कि भगवान हम चाहे भी तो आपको समझ नहीं सकते। हम सिर्फ आपका नाम ले सकते हैं, गुण रूप की लीलाओं की बातें कर सकते हैं, और हम आपको दंडवत कर सकते हैं। ये तीन ही चीजें हम कर सकते हैं, इसके परे हमारे हाथ में और कुछ है नहीं। फिर उन्होंने कहा कि आप तो छोटी छोटी चीजों से भी बड़े प्लीज हो जाते हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इतने कम चीजों से आप बड़े प्रसन्न हो जाते हो, और आप एक्सेप्ट करते हो, इसमें भी से आप कुछ लेते हो तो वो सिर्फ प्रेम लेते हो। आप सिर्फ भक्ति भाव लेते हो, भाव लेते हो, आप फीलिंग्स ले लेते हो। अगर कोई मैकेनिकली कृष्णा को सर्व करता है तो उसका और कृष्णा का कनेक्शन भी बहुत ही ऐसे मैकेनिकल हो जाता है, कृष्णा भी उसको ऐसे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप तो सेल्फ सफिशिएंट हो, आपके पास तो सब कुछ है, आपको तो प्रेम की भी जरूरत नहीं है। फिर भी आप भक्तों से कुछ ना कुछ स्वीकार करना है तो आप हर चीज में से प्रेम एक्सट्रैक्ट कर लेते हो और प्रेम अपने पास रख लेते हो, और आप फुल ऑफ ब्लिस हो, आप पूर्ण संपूर्णतः आनंद से भरे हो। इसलिए शुद्ध भक्त जो होता है वो संपूर्णतः आनंद से भरे होते हैं। उनको कभी एक्सट्रीम दुख में दुख नहीं होता, एक्सट्रीम सुख में सुख नहीं होता, बड़े ही न्यूट्रल से चलते हैं। उनको बहुत ज्यादा वो ऐसे, मतलब शुद्ध भक्त जो होते हैं उनको कभी भी माइजरलीनेस लैमेंटेशन नहीं होता। हमने भगवत गीता में देखा है कि वो लैमेंटेशन नहीं होता, मतलब शोक नहीं होता उनको किसी चीज का। उनके लिए सब कुछ ही एकदम नॉर्मल होता है। फिर उन्होंने कहा कि दीज ग्रैंड सैक्रिफाइसेस आर फॉर आर बेनिफिट ओनली। हम इतना बड़ा जो यज्ञ कर रहे हैं, टन्स एंड टन्स ऑफ घी डाल रहे हैं, इतना चावल चढ़ा रहे हैं, इतने अनाज चढ़ा रहे हैं, सोना चढ़ा रहे हैं, डायमंड्स चढ़ा रहे हैं, मोती चढ़ा रहे हैं यज्ञ में, लेकिन ये सब कुछ तो आपके लिए है ही नहीं। आपके पास तो अनलिमिटेड मात्रा में सब कुछ है, आपके पास तो इतनी सारी लक्ष्मी माताएं हैं, तो आपको तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो हम जो भी चढ़ा रहे हैं वो हमारे बेनिफिट के लिए है, आपके आपके लिए हम नहीं कर रहे हैं।
इस इतने ज्यादा हम इग्नोरेंट है कि हमको लगता है कि हम इतना सब कुछ देखकर आपको प्रसन्न कर पाएंगे, तो हमारे अंदर तमोगुण बहुत ज्यादा है, ऐसे करके ऋषिगण खुद ही विनम्रता से ऐसे बोलते हैं। फिर उन्होंने प्रेयर्स ऑफर की, उन्होंने कहा कि हमें तो अपने जीवन का लक्ष्य तक नहीं पता, लेकिन हमें लक्ष्य नहीं पता फिर भी आप प्रकट होकर आगे, स्टिल यू हैव अपीयर्ड सो वी कैन सी यू। आप फिर भी प्रकट होकर आ गए ताकि हम आपको देख पाए। देखा जाए तो भगवान के लिए यज्ञ हो ही नहीं रहा था कि हे नारायण भगवान हमें दर्शन दे दो, अभी दर्शन नहीं हुए तो हम मर जाएंगे, ऐसा कोई यज्ञ चल ही नहीं रहा था बेटे के लिए, वो भी किसके, राजा के बेटे के लिए चल रहा है। ऋषिगण अपने लिए तो यज्ञ ही नहीं कर रहे हैं, ऋषिगण अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि राजा ने बोला है चलो यज्ञ करो, बेटा चाहिए बेटा चाहिए, तो ये लोग अपना अपना मंत्र पठन कर रहे हैं। दूर दूर तक इनके माइंड में नहीं था कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं। और फिर भी भगवान खुद ही दर्शन देने के लिए आ गए। तो भगवान की मर्सी कितनी, करुणा कितनी फ्री में मिलती है। देखो भगवान फ्री में करुणा बांटते हैं, इतना तो फ्री में बिना बुलाए कोई मेहमान नहीं आते आजकल घर पे। ये कौन, भगवान कैसे आ जाते हैं, लेकिन प्यार है ना, भगवान को बहुत ज्यादा प्यार है हमसे, इसलिए भगवान को हम थोड़ा भी प्यार दिखाते हैं ना, तो भगवान बड़े खुश हो जाते हैं कि अच्छा ओ मैं ऑक्सीजन दे रहा हूँ, ये एक्नॉलेज कर रहे हैं मैं ऑक्सीजन दे रहा हूँ, चलो अच्छी बात है। हाँ पानी पीते हैं तो ये मुझे याद करते हैं, अच्छा इनको शुक्र है, इनको पता है पानी मैं ही दे रहा हूँ, नहीं तो इनको लगेगा पानी इनके टैप से आता है और रिवर से आता है, इनको तो याद है रिवर में पानी मैं ही डाल रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। बड़े खुश हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा। आप खुद देखो, आप अगर प्रभुपाद को लेटर लिखोगे और प्रभुपाद को लिखोगे प्रभुपाद आपके बुक से हमने ये सीखा, प्रभुपाद आपकी वजह से हमारी जिंदगी संवर गई, प्रभुपाद आपके, तो प्रभुपाद कितने खुश होंगे। ऐसे बीच बीच में गुरु को लेटर्स लिखने चाहिए, गुरु को थैंक यू बोलना चाहिए, गुरु को थैंक यू बोले बिना एक दिन भी नहीं जाना चाहिए, गुरु भी खुश हो जाते हैं। वैसे प्रसन्न कृष्णा भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो यू हैव अपीयर्ड सो वी कैन सी यू, यू हैव कम आउट ऑफ योर कॉजलेस मर्सी। कहते कि आप तो बिना मतलब कॉजलेस के लिए, किसी कारण बिना ही आए हो आप, कृपा दिखाने के लिए। आपको तो ऐसे कोई मैंडेटरी किसी ने इनवाइट नहीं किया था यहाँ पे आने के लिए, हम सब आपको ऑफर कर रहे थे ताकि अच्छी आत्माएं राजा नाभि के घर पे, लेकिन आप खुद ही आ गए, तो हमें विश्वास नहीं हो रहा। ऐसे करके उनके आंखों से आंसू आ गए, उनको बहुत ज्यादा भावुक हो गए वो लोग कि भगवान आए हैं मिलने के लिए, स्वयं ही आ गए। तो कहते कि इवन दो वी कैन नॉट प्रॉपरली वर्शिप यू, हम तो आपकी ठीक से पूजा भी नहीं कर सकते। नॉर्मली कृष्णा आते हैं तो भक्त इतना ज्यादा शौक हो जाता है, उसको पता ही नहीं होता करना क्या है, मैंने चरण पखारने क्या करना है, हमें तो फिर भी पता है। हमें पता है युधिष्ठिर महाराज ने जो यज्ञ हुआ था तो उसमें कृष्णा की कितनी अच्छे से पूजा करी थी, तो हमें युधिष्ठिर महाराज से सीखने को मिला कि कृष्णा की एक्चुअल पूजा कैसे करनी होती है, नहीं तो हमें भी पता नहीं चलता, कृष्णा सामने आ जाएंगे तो करना क्या है। वो तो शुक्र है हमारे साथ युधिष्ठिर महाराज है, इतने अच्छे हमारे भाई है, तो वो हमें सिखाते हैं ऐसे करो वैसे करो, तो हम सीख रहे हैं भागवतम से उनसे। तो योर प्रेजेंस इज वेरी रेयर इवन फॉर ग्रेट सेंट्स, आपका जो प्रेजेंस है वो बहुत ही दुर्लभ है। बड़े बड़े संत महात्मा जो है लाखों लाखों साल से तपस्या कर रहे हिमालय में, उनको आज तक आपने दर्शन नहीं दिया, और हम यहाँ पे पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कर रहे हैं और आप हमें दर्शन देने के लिए आ गए। हम आपकी कृपा कैसे समझ सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हम आपको चाहे भी तो अपने पंचेंद्रियों से आपको समझ नहीं सकते, मन बुद्धि अहंकार से भी नहीं समझ सकते, चाहे भी तो नहीं समझ सकते, क्योंकि आप कब किसको कब दर्शन दोगे, क्यों दोगे, इसका सारा हिसाब किताब सिर्फ आपके पास होता है, इसके पीछे कारण भी आपके पास ही होता है, आप ही कारण हो। हम कारण चाहे भी तो ढूंढ नहीं सकते। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड योर ग्लोरी व्हेन वी सी यू नाउ फेस टू फेस, कहते हैं हम आपके सारे लीलाएं कैसे समझ सकते हैं, अब जब हम आपको फेस टू फेस देख रहे हैं तो हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप आए हो हमें दर्शन देने के लिए। कहते हैं कि शायद ऐसे भी हो सकता है कि मरते वक्त हम आपको भूल जाए, हम अभी आपको देख रहे हैं, हम आपका दर्शन का आस्वादन कर रहे हैं, आंखों से पिबती कहते हैं, आंखों से पीते जा रहे हैं, दर्शन पीते जा रहे हैं, लेकिन चांसेस है कि मरते वक्त हम आपको भूल ही जाए। हम ज्यादा से ज्यादा अपने पाँव पाँव के दर्द को याद रखें, पेट के दर्द को याद रखें, पीठ दर्द हो रही होगी वो याद रखेंगे, गले में दर्द हो रहा होगा वो याद रखेंगे, सांस नहीं ले पा रहे, म्यूकस आ गया है सारा ऊपर, वो याद रखेंगे, शायद हमारा सारा ध्यान हमारी बॉडी के ऊपर चला जाए और हम आपको याद करना ही भूल जाए। तो इसकी पूरी गारंटी है कि हम अभी आपका जितना भी दर्शन कर रहे हैं ना,
स्टिल देर आर चांसेस कि मरते वक्त हम आपको कंप्लीटली भूल सकते हैं, क्योंकि एक बार शरीर की व्याधि आ गई तो भगवान को याद करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आ जाता है। महाराज कहते थे कि हमारे पेट में म्यूकस इतना होता है, कफ इतना होता है, बुढ़ापा आ जाता है तो बार बार वो कफ जो है ऊपर आता जाता है, ऊपर आता जाता है, गले में फंस जाता है। फिर गले में फंस जाता है, एक पॉइंट आता है जहां पे आप वॉशरूम जाके आप स्पिट कर सकते हो, लेकिन जब आप बेड रिडन हो जाते हो तो आपको किसी को बताने के लिए भी मुश्किल हो जाती है कि मेरा गले का मुझे कफ निकालना है, लेटे लेटे बताना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, वो कफ आपको इतना तकलीफ देता है। तो महाराज कहते थे कि हर रोज अदरक जो है, अदरक को ऐसे कीसना है, अदरक का जूस निकालना है 1 चम्मच, उसमें फिर 1-2 चम्मच शहद डालना है और अदरक और शहद को मिक्स करके हर रोज सुबह सुबह आपको खाली पेट पीना है। सिर्फ इतना ही पूरी लाइफ किया ना तो अधोक्षज कहा गया है अदरक को। अदरक ऐसी औषधि है जिसमें सारी औषधियों का मिश्रण है। सिर्फ अदरक ही ऐसा रूट वेजिटेबल है जो जमीन के नीचे से आता है और उसमें सारे पृथ्वी ने अपनी औषधि उसमें डाल दी है। तो अभेक्षज अधोक्षज औषधि ऐसा कहा गया है उसको। सारे गुण उसमें औषधि के सारे अदरक में आ जाते हैं। तो सुबह सुबह अदरक का जूस और जैसी शहद मिक्स करके पीते तो थोड़ा सा कफ पूरी लाइफ कंट्रोल में रहता है अपनी बॉडी में, ज्यादा नहीं होता, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन तो कफ ही होता है मृत्यु के वक्त। वो चढ़ता है, ऊपर चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, लेटे लेटे चढ़ता जाता है, बॉडी में शक्ति नहीं है तो आप बाहर नहीं निकाल सकते। फिर धीरे धीरे वो आपका गला ब्लॉक करता है, फिर प्राणवायु को निकलना होता है तो प्राणवायु बहुत जोर से पुश करके कभी मुंह से निकल जाती है, नाक से निकल जाती है, आंखों से निकल जाती है, प्राणवायु बहुत पुश करके निकल जाती है तो तकलीफ वाली मृत्यु आती है फिर। इसलिए कफ को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, बट एट द सेम टाइम इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि हम जाप कर रहे हैं तो गारंटीड हमें कृष्णा का नाम याद आएगा। पूरे चांसेस है कि हमें याद भी ना आ जाए। तो इसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पे ये ऋषिगण कहते हैं, इसलिए प्लीज बी काइंड टू अस कृष्णा, प्लीज प्लीज आप काइंड रहो हमसे, हमें आपको याद करने की परमिशन दे दो, प्लीज अलाउ अस टू रिमेम्बर यू। तो ये कृष्णा ने परमिशन देनी है हमें उनको याद करने की। हमारे हाथ में जेन्युइनली कुछ नहीं है, जितनी जल्दी समझ जाओ उतना बेहतर रहेगा। जिस दिन आप माला नहीं पकड़ पाए, एक्सेप्ट कर लो कि कृष्णा ने आपको परमिशन ही नहीं दी, इसका मतलब कहीं ना कहीं मन में बहुत ज्यादा माया 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 गेम खेल रही है। मन में इतना माया माया चल रहा है कि कृष्णा डिड नॉट गिव यू परमिशन टू चैंट ऑल्सो। जिस दिन भगवत गीता नहीं पकड़ पाए तब भी समझ जाना कि कृष्णा ने ही परमिशन नहीं दी भगवत गीता पकड़ने की। जिस दिन भागवतम हाथ में नहीं पकड़ पाए उस दिन समझ जाना कि कृष्णा ही आपको भागवतम पकड़ने से ये कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी काइंडनेस चाहिए, उनकी मर्सी चाहिए, तब जाके ये 3 शास्त्र हम हाथ में भगवत गीता पकड़ पाएंगे, भागवतम पकड़ पाएंगे और माला पकड़ पाएंगे। इसमें भी हमारी खुद की मर्जी नहीं चलती, कितना भी ये लोग आकर बोले फ्री विल होता है, फ्री विल होता है। फ्री विल तो होता ही होता है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर फ्री विल सब कुछ ही हो गया तो फ्री विल ऊपर हो गया और कृष्णा नीचे हो गए, ये कैसी फिलोसॉफी है? ऐसा तो हो नहीं सकता, कृष्णा सबसे ऊपर है, कृष्णा ही डिसाइड करते हैं। तो अगर कृष्णा की कृपा चाहिए तो जेन्युइनली हर रोज प्रे करना होगा, कृष्णा प्लीज बी काइंड, प्लीज अलाउ मी टू चैंट, कृष्णा प्लीज अलाउ मी टू रीड भगवत गीता, कृष्णा प्लीज अलाउ मी टू रीड भागवतम, कृष्णा प्लीज अलाउ मी, ऐसे करके अलाउ अलाउ। छोटी सी भगवत गीता कैरी करो अपने पर्स में, ज्यादा बहुत हल्की है, बिल्कुल भी हैवी नहीं होती, छोटी सी भगवत गीता बड़ी आसानी से पर्स में फिट आ जाती है। आपके मोबाइल भी आजकल बड़े हैं, लेकिन उसको मोबाइल को डबल साइज कर लो ऐसे हॉरिजॉन्टली तो उतनी साइज की छोटी भगवत गीता हमारे इस्कॉन में आती है। तो वो भगवत गीता पर्स में कैरी करो, जब टाइम मिले कार में बैठे हो रीड कर लो, कभी एटीएम की लाइन में खड़े हो रीड कर लो, डॉक्टर के पास गए लाइन में खड़े हो रीड कर लो, बस के लिए लाइन में खड़े रीड कर लो, जहां पे भी आपको टाइम मिलता है यू जस्ट ओपन इट। और फिर कृष्णा को प्रे भी करना है। और जिस दिन हम ऐसे टाइम वेस्ट करते हैं इधर उधर, हमारे हमसे बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो समझ जाना है कि कृष्णा की कृपा नहीं हो रही है। तो कृष्णा की कृपा भी मांगनी पड़ती है, कृष्णा कृपा करो हमें भक्त संग दे दो, कृष्ण कृपा करो हमें जाप करने की परमिशन दे दो, कृष्णा कृपा करके भगवत गीता पढ़ने की परमिशन दे दो। ऐसे करके मांगना पड़ता है, क्योंकि गुह्य ज्ञान है, रेडीमेड सबको तो मिलेगा नहीं, कृष्णा की कृपा के बाद ही मिलेगा। सो प्लीज अलाउ अस टू रिमेम्बर यू, वी मे नॉट रिमेम्बर यू एट डेथ। कितनी बड़ी बात की है ऋषिगणों ने, देखो बहुत बड़ा सच बोला है।
एक्चुअल में सच बोला है कि हम सच में याद नहीं कर पाएंगे कृष्णा को, इसलिए आप कृपा करो और हमें परमिशन दे दो आपका नाम लेने की, आपको याद करने की, टू अटर योर होली नेम्स क्वालिटीज एंड पास्ट टेंस। हमें परमिशन दे दो कि हम आपका नाम ले ले, हम आपके गुण और रूप की लीलाओं की बातें कर पाए। ये भी कृष्णा की कृपा ही होती है, तभी जाकर हम बात कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। कृष्णा की कृपा नहीं होती ना तो हमने यहाँ तक भी नहीं पहुंचना था। इसलिए ग्रेटफुलनेस, बी वेरी ग्रेटफुल टू कृष्णा। कृष्णा को हर रोज थैंक यू बोलना कि कृष्णा थैंक यू हम प्रभुपाद भेजने के लिए, कृष्णा थैंक यू प्रभुपाद के थ्रू भागवतम भेजने के लिए, कृष्णा थैंक यू भगवत गीता देने के लिए प्रभुपाद के थ्रू। ऐसे करके कृष्णा को बार बार थैंक यू बोल देना। जब भी आप ये बुक्स देखोगे थैंक यू बोलना। जब आपको भागवत कथा सुनने को बोलने, कृष्णा थैंक यू कथा सुनने को मिल रही है, कृष्णा थैंक यू कथा करने को बोल रही है, अपने दोस्तों को कथा बताओगे, मम्मा पापा से डिस्कस करोगे, कृष्णा थैंक यू आप बोलने की परमिशन तो दे रहे हो, नहीं तो मेरे बस की तो बात है ही नहीं, कृष्णा थैंक यू सो मच। ऐसे करके ग्रेटफुल रहना, नहीं तो जो है वो भी कई सारे भक्त है, हाथ से जाप भी छूट गया है, रीडिंग भी छूट गया है, सब छूट गया है, उनसे कुछ नहीं हो रहा है। तो ग्रांटेड नहीं लेना और दूसरों दूसरों के मोटिवेशन पे नहीं जीना। दूसरों ने मोटिवेट करना चाहिए मुझे, दूसरों ने मुझे बताना चाहिए पढ़ो पढ़ो पढ़ो, दूसरों ने मुझे बताना चाहिए माला हाथ में लो जाप करो जाप करो। दूसरों के मोटिवेशन पे जिंदा रहोगे तो अपना रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में पकड़ा दोगे, फिर वो जब बोलेगा तभी जाप कर पाओगे, फिर नहीं कर पाओगे। गुरु एक बार दीक्षा देते हैं, हर रोज तो नहीं आते बताने के लिए कि चलो चलो जाप करो, चलो चलो भगवत गीता उठाओ, चलो भागवतम, वो एक बार दीक्षा देंगे। हर रोज आपने खुद ही मोटिवेट होना है, ये कृष्णा को प्रे कर करके कि कृष्णा प्लीज अलाउ मी टू चैंट, सुनो ध्यान से सुनो। सो टू अटर विच कैन डिस्पेल द रिएक्शंस ऑफ सिंफुल लाइफ, कल हम यहाँ तक आए थे कि मैं हम अगर हमें परमिशन दे दो, इससे क्या होगा, हमारा प्रारब्ध कट जाएगा। हम जाप करते हैं तो सबसे पहले क्या कटता है, प्रारब्ध कटता है, करोड़ों करोड़ों जन्मों का प्रारब्ध कटता है। अब समझ में आया शुद्ध हरि नाम लेने में टाइम क्यों लगता है। टाइम क्वांटिटी की तो बात है, सारा गेम ही क्वांटिटी का है। मैं शुरुआत में मैं जाप करती थी, मेरे को ऐसे लगता था क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी अच्छी होने के लिए ही प्रारब्ध काटना है, प्रारब्ध काटने के लिए ही क्वांटिटी में जाप करना है। कैसे काटोगे करोड़ों करोड़ों जन्मों का प्रारब्ध, इतने पाप किए हमने, कैसे कटेंगे, दिस इज द ओनली मेथड। तो सबसे पहली स्टेप तो आती है प्रारब्ध काटना, दूसरी स्टेप आती है फिर कृष्णा को प्यार से याद करना, तीसरी स्टेप आती है शुद्ध भक्ति। तब तो उससे पहले तो आ ही नहीं सकती। तो प्रारब्ध काटो पहले। कुछ लोग प्रारब्ध काटते काटते ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको लगता है हरि नाम ले रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, हरि नाम ले रहे फिर भी दुख आ रहा है, हरि नाम ले रहे फिर भी दुख आ रहा है। भाई शुक्र करो 100% दुख नहीं आ रहा, जितना आना चाहिए उसमें से 10% ही दुख आ रहा है, जितना भी आ रहा है, नहीं तो सुसाइड वाला दुख आ जाना है, लेकिन इतने दुख नहीं भेजते कृष्णा। प्रारब्ध बड़े फटाफट फटाफट कटते हैं, एक हरि नाम लेने से लाखों लाखों पापों का जो आपका ये है रिजल्ट है वो कट जाता है। कितना बड़ा एडवांटेज है, एक मिनट, लाखों लाखों जन्म पाप किए होंगे, जो पाप आपको पता भी नहीं एग्जिस्ट करते हैं और आपने गलती से करे होंगे पिछले जन्मों में, वो भी पापों से हम मुक्त हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं है कि उसके नर्क एग्जिस्ट करते हैं, वो नर्क भी, नर्क जाने से भी हम बच जाते हैं। एक हरि नाम में इतनी शक्ति है तो सोचो, हम क्वांटिटी में 10 साल तक हरि नाम, मैं बार बार बता रही हूँ ब्रह्मचारी आश्रम वेस्ट नहीं करना, नहीं तो गृहस्थ आश्रम में बड़े दुख आएंगे। मैं सीधे बता रही हूँ क्योंकि सारे जितने भी प्रारब्ध है ना एक्यूमुलेट होके आते हैं और गृहस्थ आश्रम में आके टोकने लग जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे सांप आके डसते हैं वैसे। इसलिए ब्रह्मचारी आश्रम वेस्ट नहीं करना। जो ब्रह्मचारी आश्रम में ज्यादा से ज्यादा जाप करता है ना, उसका गृहस्थ आश्रम बड़ा अच्छा रहता है। बहुत सारे आपको ऐसे केसेस मिल जाएंगे जहाँ पे गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा चल रहा है लोगों का, तो उसको इतना भी खराब नहीं समझना है। बट ब्रह्मचारी आश्रम में 10 साल तक अच्छी कड़ी तपस्या कर लो, ज्यादा से ज्यादा जाप कर लो, खाओ पियो, कोई आपको मना नहीं कर रहा, आपको मम्मा दे रही है फ्री में खाने के लिए, फ्री में रहने को घर मिल रहा है, ना आपसे लाइट बिल कोई मांग रहा है, ना पानी बिल मांग रहा है, ना खाने के पैसे मांग रहे हैं, ना कपड़े के पैसे मांगे जा रहे हैं, सब कुछ तो माँ बाप फ्री में दे रहे हैं। अब फ्री में मिलने के बाद भी थैंक यू कृष्णा नहीं बोलना और जाप नहीं करना, अब इससे बड़ा हम क्या बोल सकते हैं फिर, है ना। ये तो फिर बिल्कुल ही एहसान फरामोशी हो जाएगी। तो ऐसे ग्रांटेड नहीं लेना कृष्णा की कृपा, ये जो फ्री में मिल रहा है ना मम्मी डैडी से, ये आपने पिछले जन्मों में किए गए पुण्य का रिजल्ट है।
तो आप ऑलरेडी पुण्य का रिजल्ट भुगत रहे हो, आप प्रारब्ध काट ही रहे हो, अच्छा प्रारब्ध काट रहे हो। अब ये अच्छा प्रारब्ध खत्म हो जाएगा गृहस्थ आश्रम में, जब बुरा प्रारब्ध के रिजल्ट शुरू हो जाएंगे तो परेशानियां शुरू हो जाएंगी, इससे नहीं बन रही, उससे नहीं बन रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना टिमकाना, जाप नहीं हो रहा है, कोई जाप नहीं करने दे रहा, कोई रीडिंग नहीं करने दे रहा, बच्चा रात को उठ जाता है, दिन में ये करता है वो करता है। ऐसे करके आप ब्लेम करते रह जाओगे लेकिन जिम्मेदारी नहीं लोगे। अभी सब कुछ पुण्य के रिजल्ट्स तो ऑलरेडी आपको मिल ही रहे हैं ना, बुक्स के मुझे नहीं लगता आप लोग बुक्स के पैसे भी अपने पेरेंट्स को दे रहे हो, सब कुछ आप फ्री में ले रहे हो, तो ये पिछले जन्म का आपको पुण्य के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। पापों के भी मिलेंगे, अगर पुण्य आ रहा है ना, पाप भी आएगा, वो आने से पहले इसको काटो, सबसे पहले वो आने से पहले उसको काट डालो, पापों के रिजल्ट्स आने से पहले। इसलिए शुरुआत में यहाँ पे कहा, कहते हैं ऋषि कि योर नेम्स क्वालिटीज एंड पास्ट टाइम डिस्पेल्स द रिएक्शन ऑफ आवर सिंफुल लाइव्स। कहते कि बहुत सारे पापमय जीवन हमने बिताया है, आपका सिर्फ नाम लेने से, गुण रूप लीला की बातें करने से, सुनने से ही हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों के रिजल्ट्स खत्म हो जाते हैं। आई बात समझ में? ये तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी किया है, तो वी शुड नॉट कंसिडर दिस मेथड एज obsolete method. It is a very potent method. So here is King Nabi who wants a son like you. अभी ऋषिगणों ने कहा कि यहाँ पे है राजा नाभि, इनको आपके जैसा ही पुत्र चाहिए, बट ही इज लाइक अ रिच मैन बेगिंग फॉर लिटिल ग्रेन्स। लेकिन वो ऐसा इंसान है जैसे एक बहुत रिच मैन है, और वो क्या मांग रहा है, थोड़े से अनाज के दाने दे दो। कृष्णा के सामने पुत्र क्या मांगना, कृष्णा के सामने तो कृष्णा सेवा दे दो अपनी, कृष्णा सेवा दे दो, कृष्णा हम आपको हमेशा याद रखे ऐसा वरदान दे दो, कृष्णा आप कुछ भी करो, हमें नर्क में भेजना है तो नर्क में भेजो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऐसे माहौल में भेजो जहाँ पे हम भक्ति कर पाए आपकी, हम भक्तों के साथ बैठकर आपके बारे में बात कर पाए, हमें बस ऐसा भक्त संग दे दो जो बहुत एंजॉय करता है आपकी बातें, आपके बारे में बातें करना और आपकी लीलाओं को डिस्कस करना, ऐसा भक्त संग दे दो। यही यही तो मांगना है कृष्णा से, बार बार मांगना है, ऐसा भक्त संग दे दो जिनके साथ बैठकर हम आपकी लीलाओं के डिस्कशंस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ये वाली मांग सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो राजा नाभि क्या मांग रहे हैं, बच्चे। तो इसलिए उन्होंने कहा ही इज लाइक अ रिच मैन बेगिंग फॉर अ लिटिल ग्रेन। वो एक बहुत रिच इंसान है और जो छोटे से अनाज के दाने मांग रहा है। यू कैन ऑफर हिम एनी एक्सॉल्टेड पोजिशन। आप तो उनको बहुत हाई पोजीशन दे सकते हो, आप उनको, यू कैन इवन टेक हिम बैक टू गॉडेड, आप उनको वैकुंठ भी लेकर जा सकते हो। येट येट वी हैव परफॉर्म्ड ग्रेट सैक्रिफाइस फॉर सम मटेरियल गेन। फिर ऋषिगण कहते हैं कि फिर भी हमने भौतिक जगत की चीज मांगने के लिए ये यज्ञ किया है। Unless we worship the feet of your great devotees, we will be full of confusion. जब तक हम आपके ग्रेट डिवोटीज, महान भक्त है, उनके चरण कमलों की पूजा नहीं करते, तब तक हम फुल्ली कंफ्यूजन में रहेंगे। फुल्ली कंफ्यूजन मतलब क्या करें, ये करें वो करें, क्या करें। इसलिए जब हम टेम्पल जाते हैं ना, प्रभुपाद की डीटी वहां पे होती है, आते ही ऐसे दिख जाती है, तो जाते ही प्रभुपाद को सबसे पहले हम दंडवत करते हैं और उनके चरण कमलों को हम टच करते हैं। क्यों करते हैं? हमारे गुरु के चरण कमलों की पूजा करना हमारा सबसे पहला स्थान वहां है, हम एक्चुअली वहां है। सीधे कृष्णा तक तो हमारी स्टैंडर्ड्स ही नहीं जाते, लेवल ही नहीं है हमारी सीधे कृष्णा को अप्रोच करने की। तो जाते ही प्रभुपाद के चरण पकड़ देने हैं, उनके चरणों को फूल ऑफर करना है, सबसे पहले प्रभुपाद को दंडवत करना है। क्यों? क्योंकि अनलेस वी वर्शिप द फीट ऑफ योर ग्रेट डिवोटीज, वी विल बी फुल ऑफ कंफ्यूजन। जब तक हम चरण कमल नहीं पकड़ते महान भक्तों के, तब तक हम हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे। इसलिए गुरु के चरण कमलों को भी नहीं छोड़ना है, टाइटली कस के पकड़ लेना है, मैग्नेट की तरह चिपक जाना है इतना ज्यादा कि गुरु के इसलिए आप देखो वृंदावन इस्कॉन में जाओ, आप वृंदावन टेम्पल में, कृष्ण बलराम टेम्पल में, वहां पे प्रभुपाद को चढ़ाए गए फूलों को सारे लोग ऐसे, दे जस्ट फ्लॉक ओवर इट एंड दे टेक वन वन फ्लावर एंड कीप नियर देम। उनको प्रभुपाद के चरण कमलों पे ऑफर किए हुए सारे फ्लावर्स एक 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 तो घर ले जाना होता है। करते क्या है, उस फ्लावर का पूजा करते हैं।
अपने पास रखते हैं, उसको देखते हैं, सूंघते हैं और प्रभुपाद को प्रे करते हैं, प्रभुपाद प्लीज हरि नाम लेने की ये दे दो, इच्छा दे दो, प्रभुपाद प्लीज आपके शास्त्र हम पढ़ पाए इसकी इच्छा दे दो, सेवा करने की इच्छा दे दो। इच्छा मांगनी पड़ती है, इच्छा मांगने से ही मिलती है। इच्छा ऐसे कोई मैन्युफैक्चर नहीं होती, ब्रह्मांड में कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं होता। आपको मांगना पड़ता है भगवान से कि भगवान इच्छा पैदा करो हमारे अंदर। तो ऋषिगणों ने कहा, जब तक हम महान भक्तों के, आपके महान भक्तों के चरण कमलों की पूजा नहीं करते, तब तक हम हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे। द वेव्स ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट आर लाइक पॉइजन। तो मटेरियल एंजॉयमेंट जो है, जो आप वीडियोस देखते हो या फिर इधर उधर घूमने जाते हो, बाहर का खाना खाते हो, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हो, टाइम वेस्ट करते हो, ये सारी जितनी भी मटेरियल एंजॉयमेंट है ना, इट इज लाइक पॉइजन। क्यों पॉइजन कहा गया? क्योंकि पॉइजन आपका टाइम वेस्ट कर देता है। टाइम ही है आपके पास, तो टाइम ही है, बस इतना ही है, हमारे पास बहुत कम टाइम है। कहते हैं ना कि एक बबल होता है, बात ऐसे हमारा बबल होता है, वो बबल को टक करो और वो फूट जाता है। उतनी हमारी लाइफ है, एक बबल की तरह। वो बबल को बहुत जल्दी फूट जाता है, उतना ही टाइम है हमारे पास। राधा रानी तो लेफ्ट से लेकर राइट तक भी नहीं देख सकती, यहाँ से यहाँ तक होने तक तो हमारे एक मनवंतर खत्म हो जाता है पूरा। तो हम तो मनवंतर तक जीते भी नहीं है, 30 करोड़ साल थोड़ी जीते हम लोग। हमारी लाइफ स्पैन ही इतनी है, 100 भी नहीं है, अभी तो जल्दी मरने लगे हम लोग। सो द वेव्स ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट आर लाइक पॉइजन। ये सब पॉइजन है, ये इतना टाइम खाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कब जल्दी जल्दी मर गए। सो द वेव्स ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट आर लाइक पॉइजन, ओनली योर डिवोटीज कैन फ्री अस फ्रॉम इल्यूजन। सिर्फ आपके भक्ति है जो हमें इस माया से बाहर निकाल सकते हैं। इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब क्या होता है? जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है। ठीक है। तो जैसे हमें लगता है कि ये वीडियोस बहुत अच्छे हैं, लेकिन है, लेकिन एक्चुअल में वो अच्छे नहीं है, वो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। और जो नहीं है वो है। ऐसा लगता है कि भगवत गीता इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन उसी वही मार्ग है, टनल से बाहर निकलने का वही मार्ग है, और कोई है नहीं मार्ग। ऐसे लगता है कि भागवतम बहुत बड़ा है, इंटरेस्टिंग है नहीं पढ़ने के लिए, लेकिन है। ये है माया। जो नहीं है वो है, और जो है वो नहीं है। तो अपने आप को चैलेंज करना, अपने माइंड को हमेशा चैलेंज करना। मेरे को ये करने का मन कर रहा है, क्या ये क्या क्या ये इल्यूजन हो सकता है? क्योंकि जो है वो नहीं है, और जो नहीं है वो है। सो ओनली योर डिवोटीज कैन फ्री अस। सिर्फ आपके भक्त है जो हमें फ्री कर सकते हैं, बाकी कोई हमें फ्री नहीं कर सकता। Our aim was to get an heir higher to the throne. Clearly, our intelligence is not very sharp. तो ऋषिगण कहते हैं, हमारा एम तो था कि जो राजा का सिंहासन है उसके लिए हम एक प्रिंस ये करें, हमारे पास एक प्रिंस होना चाहिए, हेयर होना चाहिए, आगे जो वंशज है कोई वंश होना चाहिए राजा की लीगेसी आगे बढ़ाने का। लेकिन क्लियरली समझ में आ रहा है कि हम इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है नहीं, वी आर नॉट वेरी शार्प। हम बहुत शार्प है नहीं जो हम इसकी लीगेसी कर कैरी आउट करने के लिए बेटा मांग रहे हैं। प्लीज हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ा अपमान किया है आपके चरण कमलों में। कहते कि हमें प्लीज फॉरगिव अस, वी हैव क्रिएटेड अ ग्रेट ऑफेंस एट योर लोटस फीट। यह ऑफेंस ही तो है, कृष्णा से भौतिक चीजें मांगना एक्चुअली ऑफेंस है। इट इज लाइक, मतलब आप राजा के पास गए, राजा आपको एक पूरा ट्रंक भर के ये दे सकता है, हीरे मोती सोना, और आप मांग रहे हो हाँ प्लीज 10 रुपीज दे दो, 10 रुपीज दे दो। इट इज लाइक ऑफेंस, मतलब राजा को भी लगेगा क्या मांग रहा है 10 रुपए, तुम तो मेरे गेट कीपर से मांगो। गेट कीपर क्या, गेट कीपर भी इससे ज्यादा ही दे देगा। तुम जाके किसी से भी मांग लो, कोई भी दे देगा, मेरे पास क्यों आ रहे हो 10 रुपीज मांगने के लिए? सो इट इज लाइक कृष्णा के ओहदे का अपमान है वो। कृष्णा जो दे सकते हैं ना, उसके कृष्णा बहुत कुछ दे सकते हैं, और उनके सामने ऐसी छोटी छोटी चीजें मांगना इज लाइक रियली। तो कहते कि प्लीज फॉरगिव अस आवर ग्रेट ऑफेंस आउट ऑफ योर कॉजलेस मर्सी एंड इक्वल हार्ट। कहते कि आपकी जो, आपने जो एक अहेतु की कृपा दिखाई है हम पे, उसकी वजह से आप प्लीज, आपका हृदय भी बहुत बड़ा है, हमें माफ कर दो कि हम एक वंशज मांग रहे हैं राजा के लिए, लेकिन क्लियरली हम इतने शार्प है नहीं। हमें शुद्ध भक्तों की, आपके महान भक्तों के चरण कमलों की वर्शिप किए बिना हमें नहीं लगता कि हम कंफ्यूजन से कभी बाहर आ पाएंगे। क्यों कहा उन्होंने पता है ऐसे? क्योंकि ऋषिगणों को सारी पढ़ाई कर रखी है, उन्होंने सारे मंत्र पठन कर रखे हैं, ज्ञान योग में है। ज्ञान योग में है तो वो यज्ञ भी कर पा रहे हैं, अच्छे से मंत्र पठन भी कर पा रहे हैं, संस्कृत भी A1 आता है।
सब अच्छे से आता है, सारी प्रोसेस पता है, मेथड पता है। उसके बाद उनको भक्ति योग का ज्ञान भी है। उनको ये भी पता है कृष्णा, शुरुआत भी कृष्णा है, अंत भी कृष्णा है। सब कुछ कृष्ण ही कृष्ण है, और कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, कृष्णा के नाम को याद करना चाहिए, कृष्णा के गुण रूप लीलाओं की बातें करनी चाहिए, सब पता है उनको। फिर भी वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इट इज एज गुड एज कि मुझे सब पता है, लेकिन मुझसे होता नहीं है, करना कैसे ये समझ में नहीं आता। तो ज्ञान योगियों की प्रॉब्लम ये होती है कि सब पता होता है तो ब्रेन में जाके बैठ जाता है, इधर नहीं बैठता। यहाँ पे आने के लिए उनको भक्त की शरण ही लेनी पड़ती है, फिर वो चाहे भक्त ज्यादा पढ़ा लिखा हो भी ना, चाहे वो अंगूठा छापो, लेकिन उस भक्त के हृदय में अगर कृष्णा होंगे ना, तो ये पढ़े लिखे ज्ञान योगी को भी ना उस भक्त की शरणागति मिल जाएगी ना, तभी जाके उसका सहारा ब्रेन का ज्ञान जो है वो हृदय में ये हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तब तक नहीं होगा। इसलिए वो कहते हैं कि हम तो क्लियरली समझ में आ गया, हम इतने शार्प है नहीं। उन्होंने ऐसा बोलने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों बोला शार्प नहीं है? क्योंकि जब तक भगवान के दर्शन नहीं हुए थे, तब तक अपने आप को शार्प समझ रहे थे। वाह, हम कितना अच्छा यज्ञ कर रहे हैं, अब हम बेटा दिलवाएंगे राजा को, राजा बड़ा खुश हो जाएगा, पूरा राज्य कहेगा ये ऋषिगण नहीं होते तो हमारे राज्य को प्रिंस नहीं मिलता, ऋषिगण नहीं होते तो राजकुमार नहीं मिलते, हमारा नाम बड़ा अच्छा होने वाला है। ऐसे करके शुरुआत में तो उनको बड़ा अपने आप पे ये लग रहा था, इंटेलिजेंट लग रहे थे, शार्प लग रहे थे। जैसे नारायण भगवान आए, नारायण भगवान ने सारा उनका ज्ञान हृदय में उतार दिया। हृदय में उतार दिया तो हृदय में उतारने के बाद उनको समझ में आया कि हमें तो किसी महान भक्त के चरण कमलों का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाके हम कंफ्यूजन से बाहर आएंगे। क्लियरली हमारी बुद्धि हमें सपोर्ट कर नहीं रही है, सही दिशा में तो लेके नहीं जा रही है, इसलिए हमें भक्त की जरूरत है। भक्ति है जो हमें इस कंफ्यूजन से बाहर निकल सकता है। ये सारा रियलाइजेशन उनको कहाँ आया? हृदय में आया। ये ऐसा ही रियलाइजेशन और किसी को आया था? कौन था? और किसी को ऐसे ही रियलाइजेशन आया था? माता जी फर्स्ट पूछते पास किसको? जो प्रचेता प्रचेताज? माता जी उन्होंने वो मांगा था एसोसिएशन ऑफ डिवोटी हाँ वो ऑलवेज एंगेज इन हाँ, योर उन्होंने तो सीधा एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज मांगा था। उससे पहले किसको आया था ये रियलाइजेशन कि पहले तो ब्रेन से तपस्या करने गए, और भगवान दिखते ही अचानक हृदय से फीलिंग आने लग गई। ध्रुव हाँ, माता जी को वेरी महाराज गुड। ध्रुव महाराज ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज को ऐसी रियलाइजेशन, डिट्टो ये ऋषिगणों जैसी रियलाइजेशन आई थी कि पहले तो ब्रेन से चले गए कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए, और जैसे ही भगवान आए बोलने लगे, ओ भगवान गलती हो गई, माफ करो माफ करो, मैंने तो कांच के टुकड़े मांग लिए, मैं तो आपसे ये सब कुछ नहीं मांगना चाहिए, कृपा करके माफ करो, मुझे बड़ी आत्मग्लानि हो रही है, मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था। सनत कुमारों को ऐसे ही हुआ था, सनत कुमार से सही कहा हुई। सनत कुमारों को भी, सनत कुमार चले गए ऊपर, नारायण भगवान के चरण कमलों की, तुलसी माता के पत्ते की फ्रैग्रेंस उनके नाक में गई, वैसे ही कन्वर्ट हो गए भक्त में, इतने महान ध्यान योगी, लेकिन कन्वर्ट हो गए भक्त में। और भगवान को कहने लग गए कि हाय हमसे गलती हो गई, लेकिन अब क्या करें, हमने तो ऑलरेडी श्राप दे दिया है आपके दो गेट कीपर्स को। सो भक्ति जो होती है, भगवान का दर्शन होते ही हृदय में उतर जाती है। यहाँ पे उनको दर्शन हुए थे ऋषिगणों को, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि पहले वो अपने आप को इंटेलिजेंट समझते थे, अब उनको समझ में आ गया वो इतने कुछ खास शार्प है नहीं, उनको भक्त की शरणागति ही लेनी पड़ेगी। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। दीक्षा लेने से सीरियसनेस आता है आपके जाप में, आपकी लाइफ में सीरियसनेस आता है, आपका बिहेवियरल चेंजेस आने लग जाते हैं, आप जिस तरीके से बात करते हो आपका बर्ताव बदल जाता है, आपकी भक्ति में बहुत ज्यादा सीरियसनेस, अब आप उसको लाइटली नहीं लेते, भक्ति की करी करी तो ठीक है, नहीं करी तो भी ठीक है, ऐसा वाला एटीट्यूड नहीं आता आपके अंदर। यू बिकम वेरी सीरियस, क्योंकि गुरु की तो शरणागति चाहिए ना। तो ऐसी फिलोसफी भी सही नहीं है कि जो हयात नहीं है गुरु उनको गुरु समझ बैठना। आपको दीक्षित दीक्षा के लिए एक गुरु की जरूरत होती है जो एक्चुअल बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी भी दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। देखो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज भी जगन्नाथ दास बाबा जी से दीक्षा ले सकते थे, जो ऑलरेडी ऊपर चले गए थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया ना। उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी से दीक्षा ले ली, जो हयात थे, प्रेजेंट थे। प्रभुपाद ने भी प्रेजेंट गुरु से ही दीक्षा ली, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से। सो जो प्रेजेंट होते हैं उनसे दीक्षा ले लेनी चाहिए। ये कभी ऐसे नहीं समझना
कि सिर्फ प्रभुपाद ही गुरु है, वो तो है ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। प्रभुपाद को तो फॉलो करना ही करना है, वो हमारे दादा गुरु है, आप लोगों के परदादा गुरु हो जाएंगे वो तो है ही है। लेकिन इसका मतलब इस गुरु तत्व को उल्लंघन नहीं करना। गुरु तत्व कहता है जो मटेरियल बॉडी में है वो गुरु से आपने दीक्षा ले लेनी चाहिए। एटलीस्ट उससे आपका कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग हो जाता है कृष्णा के साथ, आप सीरियस हो जाते हो भक्ति के लिए। तो यहाँ पे ये ऋषिगण भी कह रहे हैं कि हमें भी किसी भक्त के चरणों की सेवा करनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये ऋषिगण इतने महान है, जो यज्ञ करने के लायक है, इनको भी किसी गुरु से दीक्षा लेनी ही पड़ेगी इफ दे वांट टू गो बैक टू वैकुंठा। सो ये सारा उन्होंने प्रेयर किया तो दे स्टार्टेड क्राइंग, उनके आंखों से बहुत ज्यादा आंसू आने लग गए। द priests who were worshipped by the king himself bowed down at the Lord's lotus feet and their voice choked with emotion। तो जितने भी थे उनके गले से ना गला ऐसे भर आया था भगवान को देखकर। द लॉर्ड स्माइल्ड एंड लुक्ड लविंगली एट हिज डिवोटीज। फिर भगवान ने बड़े स्माइल किया, बड़े प्यार से सारे भक्तों को देखा। भगवान वैसे भी बड़े प्यार करते हैं, सारे भक्तों से बड़े प्यार करते हैं भगवान। तो उन्होंने स्माइल किया, मस्त बैठे हैं गरुड़ के ऊपर, लेकिन ऐसे प्यार से देखा सबको। एंड ही वॉज प्लीज विद देयर ह्यूमिलिटी। उनको इतना अच्छा लगा कि देखो इतने पढ़े लिखे ऋषि है, पढ़े लिखे थे ना, लाखों लाखों साल, इनकी एज ही लाखों लाखों सालों की है, इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन कितनी विनम्रता है। तो जो पेड़ होता है ना, पेड़ जिसको बहुत ज्यादा फल लगे होते हैं वो पेड़ झुकता है, और जो पेड़ ऐसे तना हुआ रहता है, जो झुकता नहीं है पेड़, उसको कोई फल ही नहीं होता, ऐसे तना हुआ ही रहता है। लेकिन जिस पेड़ में ज्यादा फल होता है वो झुकता है। तो विनम्रता उसी के पास होती है जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, और बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाता है। लेकिन किसी किसी के पास बिल्कुल भी विनम्रता नहीं होती, उसको कोई फल भी नहीं होते उसके उसके दैट दैट ट्री हैज नथिंग टू ऑफर, नथिंग टू ऑफर एट ऑल। तो ऐसे तना हुआ बाम्बू की तरह तना हुआ रहता है, वो झुकता नहीं है। तो भगवान ने इनकी ह्यूमिलिटी को देखकर भगवान को बहुत प्यार आया, विनम्रता को देखकर ही बड़ा प्यार आया। उनकी सिंसियरिटी को तो देखो बहुत अच्छे गुण बताए हैं यहाँ पर। सुखदेव गोस्वामी जी कहते कृष्णा वॉज प्लीज्ड विद देयर ह्यूमिलिटी सिंसियरिटी एंड डिवोशन। ह्यूमिलिटी सिंसियरिटी एंड डिवोशन, ह्यूमिलिटी सिंसियरिटी एंड डिवोशन, ये गुण हमने अपने अंदर लाने। जैसे ही भागवतम में आप गुण पढ़ते हो ना, तो डोंट कीप इट एज अ नाउन, इट इज अ वर्ब। वर्ब मतलब एक्शन है। ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता है। फिर सिंसेरिटी भी आपका जो है, सिंसेरिटी मतलब प्रामाणिकता। सिंसेरिटी, जितना सिंसियरली आप कोई भी काम करते हो ना, वो खत्म करो, बीच में मत छोड़ो। जो भी काम स्टार्ट टू फिनिश करोगे उसको सिंसेरिटी कहते हैं। टाइम पे काम करने को सिंसेरिटी कहते हैं। शुरुआत से लेके अंत तक होमवर्क करना शुरू करते हो, खत्म होने तक उठो मत जगह से, खत्म करने के बाद ही उठना, फिर टाइम पे करना होमवर्क, उसको कहते हैं सिंसियरिटी। सिंसियरिटी अपने अंदर, भागवतम ले ही लिया है हाथ में, तो चैप्टर खत्म होने से पहले उठो मत। आपने डिसाइड किया है मैं 5 पेजेस पढ़ूंगी, 5 पेजेस पढ़ने से पहले उठो ही मत जगह से, खत्म करो। जो अपने लिए प्रॉमिस किया है वो फुलफिल करो। अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं हर रोज भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ूंगा, तो वो शुरुआत करो, और वो श्लोक का परपोट खत्म होने तक उठो मत जगह से। ये सिंसियरिटी है। तो ये नाउन नहीं है, ठीक है। ह्यूमिलिटी, सिंसियरिटी, ये कोई नाउन्स नहीं है, ये प्रॉपर एक्शन वर्ड्स है। एक्शन वर्ड्स मतलब वर्ब्स है। प्रैक्टिस करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। ह्यूमिलिटी, विनम्रता प्रैक्टिस करना है। जब भी गुस्सा आएगा ना, गुस्से का ऑपोजिट ही ह्यूमिलिटी है। जैसे ही गुस्सा आएगा ना, विनम्र बन जाना, गुस्सा आएगा विनम्र बन जाना, गुस्से को हमेशा विनम्रता में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। जैसे देखो स्वयंभुआ मनु को बहुत गुस्सा आया था ध्रुव महाराज का, तो उन्होंने विनम्रता से, इतने ऊपर से आए नीचे ध्रुव महाराज को डांटने के लिए, चाहते तो थप्पड़ मार सकते थे, ध्रुव महाराज को अरेस्ट कर सकते थे। स्वयंभुआ मनु इज मनु संहिता, मनु संहिता उन लोगों ने लिखी है, तो उनके पास तो पूरा रूल बुक उनका ही है। तो उन्होंने तो अरेस्ट करके लेके जाना चाहिए पोते को, लेकिन नहीं लेके गए। उन्होंने उसको बड़े प्यार से समझाया कि ये तू क्या कर रहा है, एकदम बुरी तरह रेप्रिमांड भी नहीं किया, बड़े अच्छे शब्दों में बताया, लेकिन ह्यूमिलिटी में कन्वर्ट किया था। सो कन्वर्ट योर एंगर इनटू ह्यूमिलिटी। कोशिश करना, प्रैक्टिस करना। भागवतम में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे गुस्से को विनम्रता में कन्वर्ट किया जा रहा है। सो यू यूज दैट एग्जाम्पल्स। सो यहाँ पे भगवान ने बड़े प्यार से देखा, और किससे इंप्रेस हुए,
ह्यूमिलिटी, सिंसेरिटी और डिवोशन से। भक्ति भाव से भी इंप्रेस हुए, ह्यूमिलिटी से भी इंप्रेस हुए और सिंसेरिटी से। भक्त वही है जो सिंसियर है, जो सिंसियर नहीं है ना वो भक्त ही नहीं है। ह्यूमिलिटी तो आप पे आ जाती है। अगर हमने ह्यूमिलिटी नहीं दिखाई ना, हमने विनम्रता नहीं दिखाई ना, माया ने आके ऐसे थाड़ 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 थप्पड़ लगाने हैं, कभी फेल कर देना है एग्जाम में, कभी नौकरी अच्छी देनी नहीं है, नौकरी अच्छी दी तो हाथ से निकाल देनी है, कभी प्रमोशन नहीं देना, कभी ज्यादा पैसा नहीं देना, पुत्र नहीं देना, बच्चे नहीं देना, शादी नहीं कराना। माया ने आके तो ऐसे थप्पड़ मार देने हैं। माँ बाप के सामने तो बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं होना है ना, माँ बाप के सामने। बड़े लोग जो होते हैं उम्र में, जो बड़े हैं, उनके सामने एरोगेंस नहीं दिखाना है, उनके सामने ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करो। ये अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके पास। घर में बड़े लोग हैं, कल को आपकी शादी हो जाएगी, आप लोग ही बड़े बन जाओगे। हो सकता है न्यूक्लियर फैमिली हो, आपके बच्चे आपके सामने छोटे, घर में कोई भी बड़ा नहीं है, तो आप लोग ही बड़े बन जा बड़े रहोगे। तो आपके पास तो प्लेटफॉर्म ही नहीं है विनम्रता प्रैक्टिस करने का घर में। अभी तो प्लेटफॉर्म तो है आपके पास, घर में बड़े लोग तो है, उनके सामने विनम्रता प्रैक्टिस करो। विनम्रता इज इक्वल टू भक्ति, सिंसियरिटी इज इक्वल टू भक्ति। जब कृष्णा प्रसन्न हो ही रहे हैं, कृष्णा अगर ऋषि गणों से प्रसन्न हो सकते हैं, हमसे नहीं प्रसन्न होंगे? हमने क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा मम्मी डैडी के सामने विनम्र बनना है। इतना करने से अगर कृष्णा डेली हैप्पी हो गए, आपका तो मतलब वैकुंठ का टिकट फिक्स्ड है ना। सिंसियरली भगवत गीता पढ़ा, सिंसियरली भागवतम पढ़ा, सिंसियरली एक माला जाप किया, सिंसियरिटी, सिंसियरली अपनी पढ़ाई करी, सिंसियरली स्टार्ट टू एंड जितना डिसाइड किया है मैं इतना पढ़ाई करूंगा उतना खत्म किया, सिंसियरिटी दिखाई। कोई भी आप सिंपल, आप किसी और की कॉपी से अपनी कॉपी में कुछ लिख रहे हो, सिंसियरली, वो भी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा, कृष्णा ने तो ऐवे ही प्रसन्न हो जाना है और प्यार से देखना है आपकी ह्यूमिलिटी और सिंसियरिटी। आपको प्लेटफॉर्म है, ब्रह्मचारी आश्रम इज अ प्लेटफॉर्म। आप बहुत आसानी से ये प्रैक्टिस कर सकते हो। स्कूल में सिंसियरिटी प्रैक्टिस करते हो, एग्जाम में कर सकते हो, घर पे कर सकते हो। आपके पास तो सब्जेक्ट्स ही सब्जेक्ट्स है करने के लिए। गृहस्थों के पास कहाँ है? गृहस्थों ने सिंसियरिटी किस में दिखानी है? खाना बनाने में दिखानी है, ऑफिस का काम करने में दिखानी है, अपनी एक्सरसाइज करने में दिखानी है, अच्छा डाइट रखने में दिखानी है, भक्ति करने में सिंसियरिटी दिखानी है, बच्चों को प्यार देने में सिंसियरिटी दिखानी है, अपनी फैमिली में बड़े लोग हैं उनको इज्जत देने में सिंसियरिटी दिखानी है, अपनी फैमिली में छोटे बच्चे हैं उनको प्रेम देना है, अपने ही एज के लोग हैं उनके साथ दोस्ती करके सिंसियरिटी दिखानी है। तो गृहस्थ आश्रम में बहुत ज्यादा एक्टिविटी ओरिएंटेड सिंसियरिटी होती है। आपके पास तो एकेडमिक सिंसेरिटी दिखानी है तो एकेडमिक सिंसेरिटी दिखाओ, आपका ज्यादा आसान है। अपने अंदर सिंसेरिटी वाला गुण लाओ। सिंसियर लोग ही कामयाब बनते हैं, मटीरियली भी और स्पिरिचुअली भी। सिर्फ सिंसियर लोगों को ही जो है वो कामयाबी आती है। जो कैजुअल होता है, कैजुअल इंसानों को कभी कामयाबी नहीं आती, क्योंकि उनका ग्राफ ही ऐसे चलता है हमेशा। कभी किया कभी नहीं किया, कभी किया कभी नहीं किया, कभी किया कभी नहीं किया, तो फिर कामयाबी नहीं आती उनके पास। सिंसियरिटी और ह्यूमिलिटी को देखकर नारायण भगवान बड़े प्रसन्न हुए थे, बड़े प्यार से देखा। तो एम्बिशन रखो अपने अंदर कि एक दिन कृष्णा मेरी सिंसियरिटी को देखकर ऐसे ही स्माइल करेंगे जैसे ऋषिगणों को स्माइल किया। एक दिन कृष्णा मेरी विनम्रता से इतने प्रसन्न होंगे, ऐसे ही स्माइल करेंगे जैसे ऋषिगणों को देखकर स्माइल किया। ऐसे सपने देखो, ऐसे सपने रखो। ये सपने पूरे भी होते हैं, लेकिन हम सपने देखेंगे तो पूरे होंगे। तो ऐसी एम्बिशन रखो कि कृष्णा ने ऋषि गणों को अगर प्यार से देख सकते हैं तो मुझे भी देख सकते हैं। मैंने करना क्या है? हम्बल रहना है और सिंसियर रहना है। इतनी क्या बड़ी बात है? जो भी काम करेंगे सिंसियर करेंगे। अगर घर में बर्तन भी धोते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, वो भी सिंसियरली करेंगे। मुश्किल तो है नहीं। हर रोज के कामों में सिंसियरिटी की बस नमक घोल देना है, सिंसियर बन जाएंगे। सो ही सेड, ओ ग्रेट सेजेस, आई एम सो प्लीज्ड बाय योर प्रेयर्स। नारायण भगवान ने कहा, हे ऋषिगण, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे प्रेयर्स से। यू आर ऑल ट्रूथफुल एंड क्वालिफाइड ब्राह्मणास। कहते कि आप सब सच बोलने वाले और बहुत ही क्वालिफाइड ब्राह्मण हो। सो आई विल अपहोल्ड योर वर्ड्स। क्वालिफाइड ब्राह्मण क्यों बोला? क्योंकि वो ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण थे जिनको पता था वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और जो करना चाहिए उसमें उनको अभी कामयाबी नहीं आ रही है, क्योंकि उनको भक्त की शरणागति चाहिए। इसलिए उनको कहा आप बहुत ही क्वालिफाइड ब्राह्मण हो। एक ब्राह्मण ने विनम्र होके बोलना कि हम इतने शार्प नहीं है, ये ब्राह्मण के लिए बड़ी मुश्किल बात है। क्योंकि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और क्षूद्रों में
इंटेलिजेंट अगर किसी को माना जाता है तो ब्राह्मणों को इंटेलिजेंट माना जाता है। लेकिन अगर ब्राह्मण ने ही कहा कि हमें ऐसे लगता है हम इतने शार्प नहीं है जितने हम अपने आप को समझते हैं, उसको देख कर ही पता चलता है कि ये ब्राह्मण क्वालिफाइड है। जो ब्राह्मण सोचता है कि हम तो ब्राह्मण है भाई, फिर तो वो क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि वो कृष्णा यहाँ और ब्राह्मण का अहंकार यहाँ। लेकिन यहाँ पे कृष्ण है और ब्राह्मण कह रहे हैं हमारी तो कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है, ये देख कर ही वो क्वालिफाइड हो गए। तो ब्राह्मण कहते हैं, भगवान कहते हैं कि आप क्वालिफाइड ब्राह्मण हो, इसलिए आपके वर्ड्स को मैं अपहोल्ड करूंगा, मतलब मैं आपके जो शब्द है उसमें बहुत ज्यादा वजन है। आई विल कंसिडर, आपने जो बोला है उसको मैं कंसिडरेशन दूंगा। सिंस नो वन इज इक्वल टू मी, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड अनदर पर्सनालिटी लाइक मी, बट आई विल पर्सनली एक्सपांड माई सेल्फ एज अ प्लीनरी पोर्शन इन द वूम्ब ऑफ मेरी देवी। कृष्णा ने कहा, नारायण भगवान ने कहा, कोई भी मेरे जैसा है नहीं, इसलिए मेरे जैसा दूसरा कोई ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मेरे जैसा, मैं, कृष्णा इज ओनली वन, राइट? सो कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं मेरे जैसा और कोई है नहीं, इसलिए मेरे जैसी पर्सनालिटी आपको ढूंढ कर भी कहीं मिल नहीं सकती। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ही एक्सपांड हो जाता हूँ, प्लीनरी एक्सपांशन अपना, मैं एक्सपांड हो जाता हूँ और मेरू देवी के गर्भ में मैं चला जाता हूँ, वाइफ ऑफ महाराज नाभि। क्वीन मेरू देवीज फेस लिट अप एज शी हर्ड एवरी वर्ड। जैसी मेरू देवी ने ये सुना, क्वीन तो बड़ी खुश हो गई। वाह, कृष्णा का प्लीनरी एक्सपांशन मेरे घर में आएगा, अमेजिंग। देखो, यज्ञ किया और भगवान स्वयं गर्भ में आ गए। इसलिए गर्भाधान से पहले यज्ञ करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यज्ञ करो, दान करो, धर्म करो, दान धर्म यज्ञ करना, जाप करना, शास्त्रों का पठन करना, ये बेसिक्स है। ये 7 मेथड्स सारी बेसिक बेसिक मेथड्स है जो पहले जमाने में बड़े आसानी से रूटीन में फॉलो होती थी। रिचुअल बना दिया था लोगों ने, लेकिन हम तो भक्ति में है, हम प्यार से करेंगे तो कितनी अच्छी आत्मा आएगी गर्भ में। सो याद रखना हमेशा। तो मेरू देवी के चेहरे पे तो स्माइल रुके ना, शी वॉज लाइक हर फेस लिट अप कि भगवान प्लीनरी एक्सपांशन मेरे घर में, अमेजिंग। सो किंग परीक्षित स्माइल्ड, हाउ मर्सीफुल इज द लॉर्ड टू फुलफिल हिज डिवोटीज विशेस, ही थॉट। परीक्षित महाराज के चेहरे पे बड़ी बहुत सुंदर स्माइल आई। कहते कि कितने कृपावान है भगवान, कि अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए आ जाते हैं। भक्तों ने तो बेटा मांगा था और भगवान स्वयं ही बेटे बनकर आ रहे हैं। मतलब कृपा देखो कृष्णा की, कितनी कितनी कॉजलेस मर्सी है, बिना मांगे इतना दे रहे हैं। सो सुखदेव गोस्वामी जी कंटिन्यूड, ओ परीक्षित महाराज, the Lord consequently appeared as the son of Meru Devi and Maharaj Nabhi in his original spiritual form above the modes of material nature. To teach human society how to execute religious principles, he appeared as ऋषभ देव। तो भगवान अपने ओरिजिनल फॉर्म में आए, ऋषभ देव बनकर आए। क्यों आए? अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आए। स्पिरिचुअल फॉर्म मतलब जो रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण के परे है। तो स्पिरिचुअलाइज्ड बॉडी में ही आए, ऐसी कोई अर्थ वाटर फायर एयर इथर मलमूत्र से बनी हुई बॉडी में नहीं आते कृष्णा, ऐसे डर्टी बॉडी लेकर नहीं आते कृष्णा, स्पिरिचुअल बॉडी लेकर आते हैं। तो भगवान स्पिरिचुअल फॉर्म में आए, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण के परे, ह्यूमन सोसाइटी को सिखाने के लिए आ गए, मतलब इंसानों को सिखाने के लिए आ गए कि धर्म का पालन कैसे किया जाता है, हाउ टू एग्जीक्यूट रिलीजियस प्रिंसिपल्स। धर्म का पालन सिखाने के लिए भगवान ऋषभ देव बनकर आए। जब पृथु महाराज बनकर आए थे तो इंसानों को सिखाने के लिए आए थे कि लीडरशिप कैसे की जाती है, राजा कैसे बना जाता है। अब ऋषभ देव बनकर आए तो वो ये सिखाने के लिए आए कि धर्म का पालन कैसे किया जाता है। तो आगे हम देखेंगे ऋषभ देव से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, एग्जैक्टली वो क्या सिखाएंगे, धर्म का पालन कैसे करना है, वो हम अगली कथा में करेंगे। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय प्रभुपाद की जय, श्री श्री जय राधा श्याम सुंदर की जय, जय श्री कृष्ण बलराम की जय, जय वृंदावन धाम की जय, जय भक्त वृंद की जय। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।